कि केजरीवाल जी आप सक्रिय हो जाइए, दिल्ली ही नहीं भारत में आपकी जरूरत है। जनता, दिल्ली की जनता की मांग है, आज जनता दिल्ली की आधी से ज्यादा केजरीवाल को पसंद करती है और केजरीवाल को वापस लाना चाहती है। केजरीवाल जैसा व्यक्ति राजनीतिक में होना चाहिए। देखिए, अगर कोई आदमी खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया है या वो खत्म हो गया। झाड़ू को समेटना होगा। जब झाड़ू बंदी होती है तो सफाई होती है, जब झाड़ू बिखर जाती है तो वो कचरा बन जाता है। धर्मेश महोदय, देश की अगर तरक्की चाहते हैं, संविधान के तरीके से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो पढ़े लिखे की सख्त जरूरत, जिसमें एक केजरीवाल एक पढ़ा लिखा, समझदार और जनता ने खूब भरपूर प्यार दिया और विश्वास के साथ लाया। कुछ गलतियां सभी से होती है, केजरीवाल साहब से भी हुई, उनके साथियों से साथ भी हुई, उनका सामना करना चाहिए था, उनको भागना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने ईगो पाला और ईगो पालने के बाद उन्होंने ये मान लिया कि मैं कभी हारूंगा नहीं। तो हार और जीत लोकतंत्र की खूबसूरती है। केजरीवाल साहब को, जो हमसे जूनियर हैं, एक दोस्त के नाते मैं भी फाउंडर के रूप में आम आदमी पार्टी को साथ दिया था, आज भी मैं साथ देना चाहता हूं। मैं गलत का विरोध करता हूं, लेकिन केजरीवाल जैसा व्यक्ति राजनीतिक में होना चाहिए, उनको राजनीतिक में पूरी जोश और खरोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ, अच्छे सच्चे लोगों के साथ वापिस आना चाहिए। यह हमारी मांग है, जनता, दिल्ली की जनता की मांग है। आज जनता दिल्ली की आधी से ज्यादा केजरीवाल को पसंद करती है और केजरीवाल को वापस लाना चाहती है। अब केजरीवाल पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या जनता के साथ जाएंगे या संन्यास लेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन डॉक्टर दुआ, जो मानवाधिकार का रक्षक है, मानवीय मूल्यों के लिए देखता है, गरीबों के लिए काम करता है, मध्यम परिवार के लिए काम करता है, उस आधार पर मैं कहना चाहूंगा, अपील करूंगा कि केजरीवाल जी आप सक्रिय हो जाइए, दिल्ली ही नहीं भारत में आपकी जरूरत है। सोच रहे होंगे, कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। कई बार देखिए, अगर कोई आदमी खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया है या वो खत्म हो गया है या वो साइड हो गया। हो सकता है प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जो है अभी पूरा जो है मंथन में लगे हों और वो काफी सोच समझ करके आगे आए। अभी हाल फिलहाल में कई कार्यक्रम में जो है वो हिस्सा लिए, अपनी बातों को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही संभावना व्यक्त किया था कि गरीबों के साथ अच्छा नहीं होगा, झुग्गी झोपड़ी वाले के साथ अच्छा नहीं होगा, दिल्ली के अंदर जो है इंसाफ नहीं मिलेगा, हक अधिकार नहीं मिलेगा, जो अब आपको 100 दिन में दिख रहा है। आगे क्या होगा ये जनता पसंद करेगी, लेकिन उस आधार पर हम कहेंगे कि केजरीवाल जी को और उनके टीम को सक्रिय रूप से दिल्ली के राजनीतिक में और भारत के राजनीतिक में अग्रणीय रहना चाहिए और डॉक्टर दुआ का उसमें पूरा का पूरा साथ मिलेगा। क्या अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी से डर गए हैं? देखिए, कई बार सरकार से डरती है, कई जेल में वो नहीं सोचे थे कि जेल में जाऊंगा, क्या पता जेल के अंदर किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया होगा, या क्या पता क्या प्रेशर, नेशनल इंटरनेशनल कुछ प्रेशर भी होगा। लेकिन डरने से राजनीतिक नहीं होता, डर गया तो फिर मर गया। हमारे भगत सिंह, जहां भगत सिंह को वो अपना आदर्श मानते हैं, चंद्रशेखर को आदर्श मानते हैं, हमारे जो है बिरसा मुंडा को और इन तमाम जो शहीदों को वो आदर्श मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब नहीं डरे हैं, थोड़ा वक्त के लिए खामोश है और उनको चाहिए कि डॉक्टर दुआ के साथ मिले और सब मिल कर करके एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी सोच लेकर करके देश हित में, राष्ट्र हित में आगे बढ़े। उनको आज भी जनता प्यार करती है और उनको हाथों हाथ लेगी। तो दिल्ली की जनता, आप भी दिल्ली की जनता ही निर्भर था, तो क्या मांग है आपकी? केजरीवाल क्या एक्टिव हो जाना चाहिए दिल्ली के अंदर? दिल्ली में केजरीवाल साहब को एक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 100 दिन हुआ है, अभी बहुत सारे भंडाफोड़ होना है,
बहुत सारे वादा जो बीजेपी किया है वो पूरा नहीं कर रही है। अभी देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठती है, आज कैसे चलती है और ये सरकार क्या क्या करती है। तो सब लोग वाच कर रहे हैं, जनता का रुख भी देख रहे हैं कि जनता किस तरफ जाना चाहती है, क्या चाहती है और सरकार क्या करती है। तो इन सब का लबोलबाब लेकर के अभी चूंकि बिहार का विधानसभा है और फिर हमारा जो है केरला का, तमिलनाडु का, असम का है, फिर हमारा जो है हिमाचल और अन्य राज्यों का होगा। तो इन सब को देखते हुए दिल्ली अभी थोड़ा दूर है, लेकिन केजरीवाल साहब ने जो कहा कि मैं नगर निगम चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब को पूरी जोश और उमंग के साथ नगर निगम का चुनाव जो आ रहा है उसको लड़ना चाहिए और साथ ही जो लोग उनको छोड़ के गया है उनका परवाह ना करते हुए नए और अच्छे साथी को लेकर करके पूरी जोश और उमंग के साथ आम आदमी पार्टी यानी आम लोगों का जो इच्छा थी, जो झाड़ू को लोग तोड़ना चाहते थे, आज उस झाड़ू को समेटना होगा। जब झाड़ू बंदी होती है तो सफाई होती है, जब झाड़ू बिखर जाती है तो वो कचरा बन जाता है। इसे कचरा बनने से अब केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी और संजय जी और उनके और जो तमाम लोग हैं उन पे विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि झाड़ू को हम जो है बिखरने नहीं देंगे, उसको समेट करके झाड़ू को बंधा हुआ झाड़ू बनाएंगे जिससे सफाई हो सके, गंदगी साफ हो और दिल्ली खूबसूरत बन सके।